हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा चैप्टर है, जो कि इसे हम आमतौर पर अपने घरों में हर जगह उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर ये अगला चैप्टर लेसन 12 है। तो जो मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था वो था फ्यूल्स का। क्लियर है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इसमें हमें क्या करना है, आइए सबसे जानते हैं स्नेहक होता क्या है। व्हाट इज स्नेहक। तो स्नेहक आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ होता है जो आपसी संपर्कों में रहने वाले सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो घर्षण लगते हैं, जो दो संपर्क सतह होते हैं उनमें जो घर्षण लगते हैं उनको कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं, स्नेहकों की घर्षण को कम करने की प्रॉपर्टी को लुब्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुब्रिसिटी कहा जाता है। अब आते हैं स्नेहकों की विशेषताएं क्या होती हैं। जो एक अच्छे स्नेहक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक अच्छे स्नेहक की में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। जो क्या पहला हमारा क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि उच्च क्वथनांक एवं निम्न हिमांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च क्वथनांक एवं निम्न हिमांक। वही दूसरा हमारा क्या कर रहा है कि तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर द्रव रहने की आदत। तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला के भीतर द्रव रहने की आदत। क्लियर है। उसके बाद हमारा तीसरा कह रहा है कि उच्च श्यानता सूचकांक। क्लियर है। विस्कोसिटी इंडेक्स, वही तापीय स्थिरता होना चाहिए। हाइड्रोलिक स्थिरता होना चाहिए। स्टेबिलिटी, वही विपासनीयता होना चाहिए। डेम्यूलेसिबिलिटी। क्लियर है। उसके बाद सातवां हमारा कह रहा है जंग के लिए प्रतिरोध होना चाहिए यानी कोरिजन रेजिस्टेंस। क्लियर है। सातवां कह रहा है कि ऑक्सीजन के लिए उच्च प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। क्लियर है। उसके बाद आगे आते हैं स्नेहकों की क्रियाविधि। आखिर स्नेहक की क्या क्रियाविधि होती है। तो 3 प्रकार की क्रियाविधियों हैं जिनके द्वारा स्नेहक किया जाता है। इनकी जो क्रियाविधि होती है वो क्रमशः 3 प्रकार की होती हैं। तो ये देखते हैं। पहला हमारा क्या कर रहा है कि हाइड्रोडायनामिक स्नेहन। हाइड्रोडायनामिक स्नेहन। तो इस प्रकार का स्नेहन उन मामलों में प्रयोग किया जाता है जहां न्यूनतम चिपचिपाहट वाले द्रव स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। जहां जो न्यूनतम चिपचिपाहट होते हैं वहां द्रव स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या आता है, सीमा स्नेहन। तो सीमा स्नेहन उन मामलों में के लिए किया जाता है जहां स्नेहकों की फिल्म निरंतर बनी होती है। क्या होती है? निरंतर बनी होती है, निरंतर नहीं बन सकती है और धातु से धातु के संपर्क की संभावना प्रबल होती है। एक बार इसे फिर से देखते हैं। सीमा स्नेहन क्या कह रहा है कि सीमा स्नेहन उन मामलों के लिए किया जाता है जहां स्नेहकों की फिल्म निरंतर बनी नहीं रह सकती और धातु से धातु के संपर्क की संभावना प्रबल होती है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं अत्यधिक दबाव स्नेहन। तो मशीनों के वे भाग जो बहुत अधिक स्पीड में घूमते अथवा एक दूसरे पर रगड़ते हैं अथवा जिस पर अत्यधिक दबाव होता है उनमें बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है और जिस कारण से उन हिस्सों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। उच्च तापमान पर ये यौगिक धात्विक क्लोराइड, सल्फाइड या फॉस्फाइड बनाती हैं। क्लियर बच्चों। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। क्लियर बच्चों। तो देखते भी रहिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। क्लियर है। अब स्नेहकों के समान अनुप्रयोग क्या है। तो पहला हमारा क्या कर रहा है कि घूमने वाले हिस्सों को अलग रखने में। वही दूसरा कर रहा है घर्षण कम करने में। तीसरा कर रहा है ऊष्मा का स्थानांतरण करने में। चौथा दूषित पदार्थों को दूर करने में। जो दूषित पदार्थों हैं उनको दूर करने के लिए भी किया जाता है। ऊर्जा का संचारण करने में भी होता है। घिसने से बचाव करने में भी होता है। वही संचारण को रोकने में। फिर हमारा जो लास्ट ये कह रहा है कि गैसों के लिए सील के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं बियरिंग और स्नेहक। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बियरिंग और स्नेहन ये एग्जाम में पूछा भी है और पूछेगा भी। क्लियर है। तो बियरिंग का स्नेहन बियरिंग के कार्यों करने की दक्षता एवं उनकी आयु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्नेहक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एक दूसरे के सापेक्ष घूमने या रगड़ने वाले हिस्सों के मध्य घर्षण को कम करना एवं इन हिस्सों को घिसने से बचाना है। स्नेहक बियरिंग को अत्यधिक गर्म होने से बचाते हैं। स्नेहक का क्षय होने से रोकते हैं और संक्षारण और नमी से बचाने के लिए एक फिल्म का भी निर्माण
करते हैं। क्लियर बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। क्लियर है? वहीं बियरिंग में प्रयोग होने वाले स्नेहकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वही मैं पहला क्या कह रहा है कि तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला में भी एक स्थिरता शांतता बनाए रखे। जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला होती है उसमें भी एक स्थिर शांतता बनाए रखना चाहिए। वही दूसरा कह रहा है कि एक मजबूत फिल्म का निर्माण करना जो कि लोड वहन कर सके। जो एक मजबूत फिल्म यानी एक जो मजबूत परत होता है उसका एक मजबूत निर्माण करना जो उसका लोड वहन कर सके। क्लियर है? उसके बाद कर रहा है स्थिर संरचना और लंबी आयु देना, उसकी जो है संरचना स्थिर देना और लंबी आयु देना। क्लियर है? वही चौथा हमारा क्या कर रहा है कि आसपास के हिस्सों के साथ गैर संक्षारक व्यवहार करना। जो उसके आसपास के हिस्से होते हैं, जिससे जो उसके आसपास के हिस्से होंगे उसके साथ गैर संक्षारक व्यवहार करना। वही पांचवा हमारा कह रहा है कि नमी के लिए बाधा प्रदान करना। क्लियर है बच्चों? आप लोगों को मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? कमेंट करें। उसके बाद सातवां कह रहा है दूषित पदार्थों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करना। क्लियर है? अब आते हैं बियरिंग स्नेहकों के प्रकार। जो बियरिंग स्नेहक हैं उनके कितने प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है तेल यानी फ्यूल। तो वर्तमान में पेट्रोलियम आधारित और सिंथेटिक दोनों प्रकार के तेल उपलब्ध हैं। सिलिकॉन, डायस्टर्न, पीएयू और फ्लूोरेटिक यौगिक सिंथेटिक तेलों के उदाहरण है। क्लियर है? आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है? वही दूसरा क्या है ग्रीस बेस ऑयल एक थिनर से मिलकर बनते हैं। इन थिकनर में मुख्य रूप से मेटल, सोप, लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम कार्बनिक पदार्थ, यूरिया अन्य कार्बनिक पदार्थ यौगिक शामिल होते हैं। क्लियर है? या अन्य अकार्बनिक यौगिक शामिल होते हैं। क्लियर है? ये जो नोट्स है बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही शॉर्टकट और बहुत अच्छे समझाने के लिए बनाया गया है। क्लियर बच्चों? आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कह रहा है आगे। तीसरा क्या है सॉलिड फिल्म। ये गैर तरल कोटिंग होती हैं जो घिसने से बचाने के लिए सतहों पर प्रयोग की जाती है। ये उन अत्यधिक विषम परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं जहां तेल या ग्रीस कार्य नहीं कर पाते हैं। जहां तेल और ग्रीस काम नहीं करता वहां सॉलिड फिल्म्स का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसके बाद फिर से देखते हैं कि ये गैर तरल कोटिंग होती है जो घिसने से बचाने के लिए सतहों पर प्रयोग की जाती है। ये उन अत्यधिक विषम परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं जहां तेल या ग्रीस कार्य नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं देखते हैं सिंथेटिक या संश्लेषित स्नेहक क्या होता है। तो सिंथेटिक स्नेहक अथवा सिंथेटिक तेल इस प्रकार के स्नेहक होते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए रासायनिक यौगिकों से प्राप्त होते हैं। क्रूड तेल के बजाय रासायनिक रूप से संशोधित पेट्रोलियम घटकों का उपयोग करके सिंथेटिक स्नेहकों का निर्माण किया जा सकता है। उन्हें अन्य कच्चे माल से भी संश्लेषित किया जा सकता है। वह सिंथेटिक तेल जो होते हैं उनके कुछ लाभ भी है, आइए जानते हैं। हमारा पहला क्या कह रहा है कि अग्नि प्रतिरोधक। जो क्या होता है ये अग्नि प्रतिरोधक होता है। वही दूसरा कह रहा है ऑक्सीकरण स्थिरता। तीसरा थर्मल स्थिरता, उच्च श्यानता सूचकांक। वही बेहतर चिकनाई, हमें क्या देता है बेहतर चिकनाई भी देता है। आगे देखते हैं उच्च प्रज्वलन ताप देता है। अच्छा एंटीफोम गुण, प्राकृतिक डिटर्जेंट। वही तापमान की बड़ी रेंज हेतु उपयुक्त। क्लियर है? अब सिंथेटिक तेलों की हानि भी होती है, ये जानते हैं। उच्च कीमत इनकी जो होती है क्या हाई कास्ट होती है। वही उच्च डिस्पोजल कीमत हाई डिस्पोजल कॉस्ट। विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, हाइड्रोलाइटिक स्थिरता। क्लियर है? उसके बाद सील संगतता, सील कैम्पेटिबिलिटी। क्लियर है? अब कर्तन फ्लूइड जानते हैं कर्तन फ्लूइड क्या होता है। कर्टिंग फ्लूइड, तो कर्तन फ्लूइड तरल विशेष प्रकार के शीतलक अथवा स्नेहक पदार्थ हैं जिन्हें विशेष रूप से धातु की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे मशीनिंग और स्टम्पिंग के समय प्रयोग किया जाता है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के कर्तन फ्लूइड उपलब्ध हैं जैसे तेल, पानी के पायसन, पेस्ट, जेल आदि। अब कर्तन फ्लूइड के लाभ क्या होते हैं। टूल की आयु को बढ़ाता है, कटाई की स्पीड बढ़ जाती है। जो कर्तन फ्लूइड है उसके भी लाभ होते हैं। तो ये देखते हैं पहला क्या है टूल की आयु को बढ़ा देता है, कटाई की स्पीड बढ़ जाती है। तीसरा कर रहा है काटने में लगने वाले बल को कम करता है जिससे कम ऊर्जा की खपत होती है। जो काटने में लगने वाले बल होते हैं उसको कम करता है और जिससे कम ऊर्जा की भी खपत होती है। वही चौथा क्या कर रहा है फीड रेट बढ़ जाती है। पांचवा कार्य के उपरांत किए जाने वाले हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है? वही छठवां कर रहा है उत्तम गुणवत्ता व उत्पाद प्राप्त होता है। क्या होता है? उत्पाद, गुणवत्ता और उत्पाद। क्लियर है?
अब आते हैं, देखते हैं आगे कर्तन फ्लूइड के नुकसान। इसके नुकसान क्या हैं? तो कर्तन फ्लूइड को खरीदने में अधिक खर्चा होता है, भंडारण, परिवहन, रखरखाव में अधिक खर्च होता है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मजदूरों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? तो ये जो लुब्रिकेंट्स चैप्टर है बस इतना ही है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अब आपसे अगले चैप्टर में मिलेंगे। क्लियर? तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।